अस्सलाम वालेकुम। तौकीर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का चौथा चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिप्टी रेफरी और उसके फराइज। ठीक है, दो डिप्टी रेफरी मुकर्रर किए जाते हैं जो रेफरी के मददगार होते हैं। इनके फ़राइज़ में रेफरी की हिदायत के अलावा दरज झैल अमूर शामिल होते हैं। यानी दो डिप्टी रेफरी होते हैं जो रेफरी के मददगार होते हैं। ठीक हो गया, जो रेफरी की हिदायत के में वो अमल करते हैं। नंबर एक, वो इशारे से बताएंगे कि बाल खेल के मैदान से बाहर चला गया है। नंबर दो, वो इशारे से बताएंगे कि कौन सी साइड ने कहाँ से कॉर्नर किक, गोल किक या थ्रो करना है। नंबर तीन, मुतबादिल खिलाड़ी के लिए खेल के कवायद व ज़वाबित के तहत रेफरी की इआनत करेंगे। नंबर चार, वो खेल को कवायद व ज़वाबित के तहत करवाने में रेफरी की मदद करेंगे। नंबर पाँच, डिप्टी रेफरी के पास मकामी एसोसिएशन की तरफ से मुहैया करदा झंडी होगी जिसको लहरा कर वो रेफरी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाता है। नंबर छः, रेफरी जब इससे मशवरा हासिल करे तो वो नहायत ईमानदारी और गैर जानिबदारी से फ़ैसला करता है। यानी कि जब रेफरी उससे मशवरा ले तो वो ईमानदारी से मशवरा देता है, ये नहीं कि एक टीम के हक़ में फ़ैसला कर देता है। ठीक है, इसके बाद यानी वो मुनासिब एक ही साइड का मशवरा देता है। उसके बाद साथ हर एक गोल लाइन और एक टच लाइन को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल और लाम और क्याफ इन्होंने इकट्ठा मिला दिया। नंबर आठ, रेफरी की तरह डिप्टी रेफरी भी मखसूस यूनिफॉर्म पहने होगा या मखसूस यूनिफॉर्म में होगा। नंबर नौ, किसी भी कानून शिकनी मसलन ऑफ साइड, हैंडबॉल या ऐसी बेज़ाब्तगी जो रेफरी की नज़र से उजल रहती हो, यानी ऐसी बेज़ाब्तगी जब रेफरी का इधर उधर ध्यान हो तो रेफरी की नज़र से दूर रहती हो तो झंडी के लहराने से रेफरी की तवज्जो अपनी तरह मबजूल करेगा, यानी वो झंडी हिलाएगा कि इधर देखो। नंबर 10, डिप्टी रेफरी के जानिबदाराना रवैये और बेजा मुदाखलत के पेश नज़र रेफरी इसको बदल सकता है। यानी डिप्टी रेफरी अगर गलती करेगा तो उसे चेंज किया जाएगा, मगर इसकी इतला मुतलका एसोसिएशन जो है को मुकर्रर वक़्त में पहुंचाना ज़रूरी है। ऐसा ना हो खेल ख़त्म हो जाए तो फिर बताए कि यहाँ पे गलती थी। ठीक है, ये आ गए डिप्टी रेफरी के फ़राइज़। नेक्स्ट आ गया जी खेल का आगाज़। ठीक है, खेल की मुद्दत। खेल की मुद्दत 45 मिनट के दो बराबर वक्फों पर मुश्तमिल है, मगर बामी समझौते से इस वक़्त में कमी बेशी हो सकती है। इस वक़्त गुजरने पर 5 मिनट का वक्फ़ा ज़रूर होता है जिसे रेफरी की मर्ज़ी से 10 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ये ज़ाया हुआ वक्त किसी हादसे या किसी और सबब से ज़ाया होने वाला वक्त इस हाफ दौरानिया में शामिल किया जाएगा जिसमें ये ज़ाया हुआ था। नंबर 2, वक्फ़ा या मुकाबले के इख्तिताम के वक्त लगाई जाने वाली पेनल्टी किक मुकम्मल होने तक इजाफी वक़्त दिया जाएगा। नंबर 2, वक्फ़ा या मुकाबले के इख्तिताम के वक़्त लगाई जाने वाली पेनल्टी किक मुकम्मल होने तक इजाफी वक़्त दिया जाएगा। ठीक हो गया। खेल का आगाज़। खेल शुरू होने से पेशतर टॉस किया जाएगा। टॉस जीतने वाली टीम को ये हक़ हासिल होगा कि वो सिमत का इंतखाब करे या किक ऑफ से खेल शुरू करे। नंबर 2, किक ऑफ से पहले रेफरी तमाम खिलाड़ियों को पोजीशन और तादाद चेक करेगा और साथ ही डिप्टी रेफरी को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए घड़ी को सेट करके खेल का आगाज़ और विसल करेगा। यानी वो
वहाँ पे विसल देगा और डिप्टी रेफरी को भी बुलाएगा। नंबर 3, किक ऑफ से मुराद वो किक है जो एक टीम की इब्तदा करने के निस्फ वक़्त के बाद दोबारा खेल शुरू करने या फालतू वक़्त की सूरत में खेल शुरू करते और गोल होने के बाद मैदान के वसत से लगाती है। जब तक नंबर 4, जब तक किक ऑफ ना हो जाए तो मुखालिफ खिलाड़ी को किक ऑफ करने वाले खिलाड़ी से 10 गज या 9.15 मीटर के फासले पर होंगे, यानी अपने हिस्से के वस्ती दायरा से बाहर होंगे। ठीक हो गया। अब आगे जी नेक्स्ट सवाल नंबर 15, 5, जब तक किक ऑफ किया हुआ बॉल अपने मुहीत के बराबर आगे फासले की जानिब तय न करे, इस वक्त तक खेल शुरू नहीं होगा। नंबर 6, किक ऑफ करने वाला खिलाड़ी इस वक्त तक बॉल को नहीं खेल सकता जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी इसे छू न ले। नंबर 7, किक ऑफ से बराह रास्त गोल नहीं हो सकता। नंबर 8, निस्फ वक्त ख़त्म होने की सूरत में दोनों टीमें अपनी अपनी सिमत बदलेंगी और दोबारा खेल जारी करेंगे, किक ऑफ दी जाएगी। नंबर 9, गोल होने की सूरत में जिस टीम पर गोल हुआ वही टीम खेल का आगाज़ मैदान के वक्त से करेगी, किक ऑफ से करेगी। ठीक है। नंबर 10, किसी कानून शिकनी की बिना पर किक ऑफ दोबारा दी जाएगी, लेकिन अगर किक ऑफ करने वाला किसी दूसरे खिलाड़ी के खेलने से पहले खुद बॉल को खेलेगा तो ऐसी सूरत में मुखालिफ टीम को डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। नंबर 11, किसी ऐसी वजह के बायस जिसका अहाता कवानीन नहीं किया गया, अगर खेल आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाए कि ऐसा करने से पहले बॉल टच लाइन या गोल लाइन से बाहर ना गई हो, तो खेल दोबारा शुरू करने के लिए रेफरी बॉल को इस जगह से दोबारा शुरू करेगा जहां इससे खेल बंद हुआ था। बॉल यूं ही ज़मीन को छुएगा, खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, बॉल का खेल में और खेल से बाहर होना। दरअसल में से बॉल खेल से बाहर होगा। नंबर 1, जब बॉल मुकम्मल तौर पर हवा में या ज़मीन के साथ लड़कता हुआ गोल लाइन या टच लाइन क्रॉस कर जाए, यानी इन सूरतों में बॉल बाहर तस्वर किया जाएगा। ठीक हो गया। जब रेफरी खेल को रोक सकता है। ठीक हो गया। अगर किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में जब तक रेफरी फैसला न दे। नंबर 2, बेजुज़ इसकी अगर बॉल लाइन के ऊपर लड़कता हुआ जा रहा है, क्योंकि लाइनें ग्राउंड कैसे होती हैं, यानी वो लाइन के ऊपर से जा रहा है। गोल करने का तरीका, ठीक है, मेथड ऑफ स्कोरिंग। नंबर 1, अगर मुकम्मल बॉल गोल के खंभों के दरमियान से और क्रॉस बार के नीचे से गोल लाइन अबूर कर जाए तो गोल हो जाएगा, बशर्त ये कि किसी हमला आवर खिलाड़ी ने बॉल को हाथ से या बाजू से ना धकेला हो, मां सिवाय इस गोलकीपर के जो कि पेनल्टी एरिया में हो, यानी जो बॉल होगा उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ टांगों से। ठीक है। खेल के इख्तिताम पर जो टीम ज़्यादा गोल करेगी वो जीत जाएगी। अगर कोई गोल ना हो तो दोनों टीमों के गोल बराबर हों तो खेल बराबर तस्वर होगा। बराबरी हल करने के लिए मंदरजा झैल तरीके अख्तियार किए जाते हैं। पहली तो बात है, एक टीम के गोल ज़्यादा हो दूसरे को कम तो एक जीत जाएगी। अगर ये तरीका ना हो तो फिर दोनों बराबर हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर इस मसले को हल करने के लिए तरीके खेल एक तो दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। अगर फिर भी बराबर है तो बराबर तादाद में पेनल्टी किक लगवाई जाएगी, यानी 4 इधर से तो 4 उधर से। नंबर 3, अगर इंतज़ामिया की तरफ से 90 मिनट के खेल के बाद ज़ायद वक़्त देना करार पाया हो तो 15 मिनट के 2 हाफ जिस तरह खेल का इजरा हुआ था खेले जाएंगे। बराबरी की सूरत में 5-5 पेनल्टी किक लगवाई जाएंगी। फिर भी बराबर है तो एक करके पेनल्टी किक लग जाए, हत्ता कि फ़ैसला सडन डेथ की सूरत में हो जाए, यानी हत्ता कि यहाँ तक के फ़ैसला हो जाए।
रेफरी के लिए ज़रूरी है कि बाल गोल पोस्ट के करीब हो तो वो गोल लाइन के करीब ऐसे मकाम पर देखे कि आया बाल गोल पोस्ट के इस क्रॉस बार के नीचे से गुजरा है या नहीं गुजरा है। ठीक है। ऑफ साइड, जब बाल को खेला जाए और इस वक्त हमलावर टीम का कोई खिलाड़ी बाल की निस्बत मुखालिफ गोल लाइन से ज़्यादा करीब हो तो खिलाड़ी ऑफ साइड होगा। खिलाड़ी इस मासिवा इसके कि वो अपने निस्फ हिस्सा में हो। नंबर 2, मुखालिफ टीम के कम अज़ कम 2 खिलाड़ी इसकी निस्बत अपनी गोल लाइन के नज़दीक हों। नंबर 3, बाल आखिरी दफ़ा मुखालिफ से छुआ हुआ इसने खेला। खिलाड़ी ने बाल बराह रास्त गोल किक, कार्नर किक, थ्रो इन या रेफरी के गिराने पर हासिल किया हो। नेक्स्ट आगे जी, मंदरजा बाला सूरतों की खिलाफ वर्जी पर मुखालिफ टीम को इस मकाम से इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी जहां कानून शिकनी हुई हो। खिलाड़ी के ऑफ साइड होने पर इस वक्त सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक रेफरी के ख्याल में वो खेल में या मुखालिफ के खेल में मुदाखलत ना कर रहा हो, ऑफ साइड होने से कोई फ़ायदा ना हासिल ना कर रहा हो। ठीक है। अब आ गया जी डायरेक्ट किक के जर्नल फाउल्स। ठीक है, देखते हैं आगे कितना रह गया है। बस 4 पेज हैं इसके। डायरेक्ट किक के जर्नल फाउल्स, डायरेक्ट फ्री किक एट जर्नल फाउल्स पर। ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी मंदरजा झैल बेज़ाब्तियों में से किसी एक का मुर्तकिब होता है तो वो सज़ा का हकदार ठहराता है, लिहाजा इसकी मुखालिफ टीम को इसी जगह से डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। मुखालिफ को लंगड़ी मारना, ठीक है, या टांगों में टांग फंसाकर गिराने की कोशिश करना, इसके आगे पीछे इसको गिराना यानी जानबूझ के गिराना, मुखालिफ टीम पर जानबूझ के कूदना, मुखालिफ पर संगीन ख़तरे के तरीके से हमला करना यानी जानबूझ के उसको कोई मार देना चीज़, मुखालिफ पर पीछे से हमला करना और वो जबकि वो रुकावट न डाल रहा हो। ठीक है। नंबर 5, मुखालिफ को मारना या मारने की कोशिश करना, मुखालिफ को हाथ या जिस्म के हिस्सा से पकड़ना यानी उसको ऐसे हाथों से पकड़ना या ऐसे बाजू फंसा के पकड़ना, ये फाउल हैं। बाल को हाथ से पकड़ना, धकेलना, अलबत्ता गोलकीपर अपने पेनल्टी एरिया में हाथ लगाने की इजाज़त है। नंबर 8, मुखालिफ पर थूकना, उस पर थूक डालना। मंदरजा बाला बेज़ादतियों में से कोई एक जर्नल फाउल भी बचाव वाली टीम के खिलाड़ी से अपने पेनल्टी एरिया में सरहद हो जाएगी तो मुखालिफ टीम को पेनल्टी किक दी जाएगी। पेनल्टी किक इस सूरत में दी जाएगी जिसमें बाल के अलावा पेनल्टी एरिया वजूद दिफाई खिलाड़ी किसी संगीन जुर्म का अर्तकाब करे, यानी ये काम तब किया जाएगा जब जानबूझ के कोई गलती करेंगे। अगर हमलावर टीम का कोई खिलाड़ी मुखालिफ के पेनल्टी एरिया या इन बेज़ाब्तियों का मुर्तकिब होता है तो इस बेज़ाब्ती की वजह से इसके दिफाई टीम को डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया डायरेक्ट फ्री किक। नेक्स्ट आ गया जी इनडायरेक्ट फ्री किक। अगर कोई खिलाड़ी दरअसल 5 फाउल में से किसी एक का भी अर्तकाब करे तो मुखालिफ टीम को इस जगह से इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। इस अंदाजे से खेलना जो रेफरी के ख्याल में ख़तरनाक हो। ठीक हो गया। मसलन मुखालिफ गोलकीपर के हाथ में पकड़े हुए गेंद को किक लगाने की कोशिश करना। ठीक हो गया, पकड़े हुए गेंद को किक लगाने की कोशिश करना। नंबर 2, जारहाना तरीके से कंधे से हमला करना जबकि बाल खिलाड़ी की पहुंच से दूर हो और वो खिलाड़ी खेलने की कोशिश ना कर रहा हो। ठीक हो गया। जब खिलाड़ी बाल को ना खेल रहा हो तो मुखालिफ का जानबूझकर रुकावट डालना, मसलन बाल और मुखालिफ के दरमियान भागना या अपने जिस्म हायल करना यानी जानबूझ को उसको अड़ा लेना। गोलकीपर पर दरअसल सूरतों के अलावा हमला करना जबकि वो बाल पकड़ रहा हो यानी पकड़ रहा हो तो उसको हमला करना। गोलकीपर गोल एरिया के अंदर गोलकीपर को चार्जिंग करना यानी उसको तंग करना। जब गोलकीपर के तौर पर खेलते हुए
अपने पेनल्टी एरिया में वो नंबर 1 बॉल को हवा में उछाल कर पकड़े, डिफाई टीम का खिलाड़ी टांग से अपने गोल कीपर को बॉल दे और गोल कीपर बॉल को हाथ से पकड़े। ठीक हो गया। नंबर 2 वो ऐसे तरीक़ाकार में मशगूल हो जिसमें वक़्त ज़ाया करने का मकसद हो, यानी जानबूझ के वक़्त ज़ाया करे, खेल में रुकावट पैदा करके अपनी टीम को नाजायज़ तक़वियत पहुंचा रहा हो, तो ऐसी सूरत में मुखालिफ टीम को बिलवास्ता फ्री किक दी जाएगी। यानी खेल में ना जानबूझ के अपनी टीम को धोखा दे रहा हो। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी, खेल में रुकावट पैदा करके जानबूझ के उधर वक़्त दे रहा हो। मंदरज़ैल सूरतों में खिलाड़ियों को सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। ठीक हो गया, वार्निंग दी जाएगी। खेल शुरू होने के बाद अगर कोई खिलाड़ी रेफरी की इजाज़त के बगैर खेल में शामिल हो या दोबारा शुरू करे या ग्राउंड से बाहर चला जाए, अगर खेल खिलाड़ी को तनबीह की गरज से बंद किया जाए तो दोबारा खेल शुरू करने के लिए रेफरी इस मकाम पर बॉल गिराएगा जहां कानून की खिलाफ वर्जी हुई थी। लेकिन अगर खिलाड़ी अहम फाउल का इर्तिकाब करे तो मंदरजा झैल सज़ा दी जाएगी। नंबर 2 अगर खिलाड़ी मुतवातर कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। नंबर 3 खिलाड़ी रेफरी के फैसला के खिलाफ ज़बान या हरकत से अपनी नाराज़गी का इज़हार करे, यानी रेफरी फैसला दे और वो कहे नहीं नहीं ये तो गलत है। नंबर 4 खिलाड़ी गैर शरीफाना तर्ज अमल अख्तियार करे। मंदरजा झैल बिल आखिरी 3 खिलाफ वर्जियों की बिना पर तंबीह के अलावा टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक जाएगी जिसकी बेज़ाब्तगी हुई थी। मंदरज़ैल सूरतों में खिलाड़ियों को खेल से बाहर निकाल दिया जाएगा और सुर्ख कार्ड दिखाया जाएगा और खिलाड़ी इस मैच के अलावा अगले मैच भी ना खेल सकेंगे। नंबर 1 अगर खिलाड़ी शदीद तर्ज अमल अख्तियार यानी गाली गलौज लड़ाई पे आ जाएगा, रेफरी की नज़र में संगीन फाउल कर मुर्तकिब हो। ठीक हो गया। नंबर 3 तंबीह करने के बावजूद खिलाड़ी बेहुदा और नाजायज़ हरकत से बाज ना आए, अगर उसकी किसी खिलाड़ी को खेल से बाहर निकालने के लिए खेल बंद किया जाए तो वो दोबारा जारी करने के लिए मुखालिफ टीम को इस जगह से डायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। फ्री किक ऐसी किक जो कानून शिकनी की सूरत में मुखालिफ टीम को मिले फ्री किक कहलाती है। इसकी 2 अक़साम हैं, डायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट फ्री किक। ठीक हो गया। उसके बाद डायरेक्ट फ्री किक 9 जर्नल फाउल के नतीजे में ये किक दी जाती है, यानी 9 ऐसे फाउल हैं जो बंदा करेगा तो ये दी जाएगी। इस किक से मुराद ऐसी किक है जिसमें बराह रास्त गोल हो सकता हो, मसलन पेनल्टी किक, कॉर्नर किक। नंबर 2 इनडायरेक्ट फ्री किक या बिलवास्ता फ्री किक ऐसी किक जिससे किक करने वाले के अलावा किसी दूसरे खिलाड़ी के बॉल खेलने या लग जाने के बाद गोल हो सकता है, मसलन किक ऑफ, गोल किक वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, जब फ्री डायरेक्ट किक लगाई जा रही हो तो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी 10 गज या 9.15 मीटर के फासले पर होंगे तो वो इस वक्त के बॉल हासिल नहीं कर सकते जब तक कि किक ना लग जाए, या ऐसी सूरत में जब डायरेक्ट फ्री किक जो गोल पोस्ट से 10 गज 9.15 मीटर के फासले से लगाई जा रही हो। ठीक हो गया। ऐसी सूरत में मुखालिफ खिलाड़ी पोस्ट के दरमियान लाइन पर खड़े हो सकते हैं। फ्री किक लगने से कबल अगर कोई खिलाड़ी 10 गज यानी 9.15 मीटर के अंदर बॉल हासिल करने की कोशिश करता है या खड़ा रहता तो रेफरी इस वक्त तक किक लगाने में ताख़ीर करेगा जब तक कानून पूरा नहीं हो जाता। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, फ्री किक लगाने वाला इस वक्त तक बॉल को नहीं खेलेगा जब तक इसे कोई दूसरा खिलाड़ी ना खेले। नंबर 3 बॉल इस वक्त तक खेल में तस्वर नहीं होगा जब तक वो अपने मुहीत के बराबर फासला तय नहीं कर लेता। नंबर 4 खेल किसी भी वक्त फ्री किक के लिए किक करने से पहले बॉल का सामना करना साकित करना ज़रूरी है, यानी उसको एक जगह रुकाना ज़रूरी है।
बाल बिल्कुल पड़ा हुआ हो। नंबर 5, अगर कोई दिफाई टीम को अपने पेनल्टी एरिया में फ्री किक मिले तो बाल को इसी तरह किक दी जाएगी कि वो पेनल्टी एरिया से बाहर निकल जाए। जब तक किक ना लगाई जाए कोई मुखालिफ खिलाड़ी पेनल्टी एरिया में दाखिल नहीं हो सकता। नंबर 6, किक लगाने वाली टीम का गोलकीपर में बाल लेकर किक नहीं कर सकता सिवाय इसके कि इसने बाल को बराह रास्त हासिल किया हो। ठीक है। नंबर 6, किक लगाने वाली टीम का गोलकीपर आप हाथ में अपने बाल लेकर किक नहीं कर सकता मैं सिवाय इसके कि जिसको बाल बराह रास्त हासिल हो, यानी जिस बंदे को बराह रास्त मिलेगा। मंदरजा झैल मंदरजा बाल, ये मंदरजा बाला लिखना था। कानून शिकनी की सूरत में अगर किक करने वाला खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के टच करने से पहले दोबारा बाल को खेलेगा तो वो मुखालिफ टीम को इसी जगह से डायरेक्ट फ्री किक, यानी जहाँ पे वो बाल को हाथ लगाया जाएगा वहाँ पे पेनल्टी किक दी जाएगी। ठीक है। पेनल्टी किक, जब दिफाई टीम का कोई खिलाड़ी अपने पेनल्टी एरिया के अंदर ऐसी कानून शिकनी करे जिसकी बिना पर इसके खिलाफ डायरेक्ट फ्री किक दी जाए तो इस टीम के खिलाफ पेनल्टी किक दी जाएगी। ठीक हो गया। पेनल्टी किक एरिया के अंदर लगाए गए पेनल्टी किक मार्क जो गोल पोस्ट के वास्ट ग्राउंड में 12 गज या 11 मीटर के फासले से होता है। जब ये किक लगाई जाएगी तो दिफाई टीम का गोलकीपर और किक करने वाले खिलाड़ियों के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ी खेल के मैदान के अंदर लेकिन पेनल्टी से बाहर और पेनल्टी के निशान से कम 10 गज या 9.14 मीटर खड़े होंगे। हमारे पास आ गया जी पेनल्टी किक लगाने का तरीका। पेनल्टी किक पेनल्टी एरिया के अंदर लगाए गए पेनल्टी किक मार्क जो कि गोल पोस्ट के वस्त ग्राउंड में 12 गज या 11 मीटर के फासले पर होता है से लगाई जाती है। नंबर 2, जब ये किक लगाई जाए तो दिफाई टीम का गोल कीपर और किक करने वाले खिलाड़ी के अलावा बाकी तमाम खिलाड़ी खेल के मैदान के अंदर लेकिन पेनल्टी एरिया से बाहर और पेनल्टी के निशान से कम 10 गज 9.14 मीटर दूर खड़े हों। आगे सफ़ा है जी। दिफाई गोलकीपर अपने पाँव को हरकत दिए बगैर बाल को किक लगने से गोल पोस्ट के अंदर लाइन पर खड़ा हो। नंबर 4, किक करने वाला खिलाड़ी बिला ताखीर बाल को सिर्फ आगे की जानिब किक करेगा। नंबर 5, किक करने वाले खिलाड़ी गोलकीपर को झांसा नहीं दे सकता, यानी किक जो है इधर देखे और उधर मार दे। नंबर 6, पेनल्टी किक के लिए बाल का अपने मुहीत के बराबर फासला तय करना ज़रूरी है। नंबर 7, पेनल्टी किक से बराह रास्त और बाल का मुकम्मल तौर पर लाइन अबूर करना ज़रूरी है। नंबर 8, बाल गोल पोस्ट क्रॉस बार और गोल कीपर को लग कर वापस आ जाए तो बाल मुर्दा तस्वुर होगा और पेनल्टी किक ज़ाया हो जाएगी। जब अगर पेनल्टी किक बराबर की सूरत में लगाई जाए लेकिन अगर खेल के दौरान लगाई जाए तो वापस खेल सकते हैं। नंबर 9, अगर निस्फ वक़्त या पूरे वक़्त ख़त्म होने वाला पेनल्टी किक के लिए इजाफ़ी वक़्त दिया जाता है, यानी आधा वक्त या पूरा वक़्त ख़त्म होने वाला हो तो पेनल्टी किक के लिए इजाफ़ी वक़्त भी दिया जा सकता है। नंबर 10, अगर पेनल्टी किक किया हुआ गोल पोस्ट में से गुजरने से पहले फट जाए तो पेनल्टी किक के लिए इजाफ़ी वक़्त दिया जाए, यानी वहाँ पहुँचने से पहले बाल फट जाए या पेनल्टी किक ख़राब हो जाए। सज़ा, अगर दिफाई टीम कोई कानून शिकनी करे तो गोल ना तो पेनल्टी किक दोबारा लगवाई जाएगी, यानी कानून शिकनी करेगी तो दोबारा पेनल्टी किक लगवाई जाएगी। नंबर 2, अगर दिफाई टीम कोई कानून शिकनी करती है लेकिन गोल हो जाता है तो गोल दे दिया जाता है। नंबर 3, अगर दिफाई टीम का गोलकीपर किक लगने से पहले अपनी जगह छोड़ देता है तो इसके इस अमल की वजह से गोल नहीं होता तो पेनल्टी किक दोबारा लगाई जाएगी। नंबर 4, अगर किक लगने से पहले टीम का कोई और खिलाड़ी कानून शिकनी करे, यानी 10 गज या 9.15 मीटर की हद अबूर करे तो ऐसी सूरत में अगर किक लग चुकी हो तो किक दोबारा लगवाई जाएगी। ठीक हो गया। नंबर 5, अगर पेनल्टी किक लगाने वाला खिलाड़ी कोई कानून शिकनी करो तो जिस जगह से कानून शिकनी हुई हो वहाँ से मुखालिफ टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगी। नेक्स्ट आ गया जी थ्रो इन,
जब बाल मुकम्मल तौर पर हवा में हो या ज़मीन पर लड़कता हुआ टच लाइन पर जिस जगह खिलाड़ी आखिर में बाल छुआ हो, खिलाड़ी इसकी मुखालिफ टीम को इस जगह से थ्रो इन दी जाएगी जहां से बाल ने टच किया हो, लाइन क्रॉस की हो। थ्रो इन करने का तरीका, थ्रो इन करने वाले खिलाड़ी का रुख खेल के मैदान की तरफ होगा, ठीक होगा। नंबर 2, खिलाड़ी के दौरान खिलाड़ी के दोनों पाँव का कोई न कोई हिस्सा टच लाइन से बाहर ज़मीन को छू रहा होगा। थ्रो इन करने वाला बाल को सर के ऊपर से दोनों हाथों से बराबर ताकत के इस्तेमाल से ग्राउंड में फेंकेगा। नंबर 4, थ्रो इन के फ़ौरन बाद खेल में खेल तस्वुर होगा। नंबर 5, थ्रो इन करने वाला खिलाड़ी बाल को इस वक्त तक दोबारा नंबर 4, थ्रो इन के बाद बाल दोबारा शुरू हो जाएगा। नंबर 5, थ्रो इन करने वाला खिलाड़ी बाल को इस वक्त तक दोबारा नहीं खेल सकता जब तक कोई और खिलाड़ी इसे खिलाया या छुआ ना हो। नंबर 6, थ्रो इन से बराह रास्त गोल नहीं हो सकता, यानी थ्रो इन से बराह रास्त नहीं हो सकता ये गोल। सज़ा, अगर थ्रो इन गलत तरीके से की जाए तो मुखालिफ टीम इसी जगह से थ्रो इन दी जाएगी। नंबर 2, अगर थ्रो इन करने वाला खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी के खेलने या छूने से पहले बाल को खेले या टच करे तो इस जगह से जहां बेज़ाब्ती हुई हो, मुखालिफ टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। नंबर 3, अगर थ्रो इन किया हुआ बाल मुखालिफ गोल पोस्ट से गुजर जाए तो खेल दोबारा गोल किक से शुरू किया जाएगा, ठीक हो गया। नंबर 4, अगर थ्रो इन किया हुआ बाल अपने ही गोल पोस्ट से गुजर जाए तो मुखालिफ टीम को कॉर्नर किक दी जाएगी। गोल किक, अगर हमला आवर टीम के किसी खिलाड़ी के खेलने से बाल गोल लाइन को मासिवाए गोल पोस्ट के हवा में या ज़मीन में मुकम्मल तौर पर जाए तो दफाई टीम को गोल किक दी जाएगी। गोल किक लगाने का तरीका, गोल एरिया के किसी भी मकाम से दफाई टीम गोल किक लगाएगी। नंबर 2, गोल किक किया हुआ बाल गोलकीपर पेनल्टी एरिया में नहीं पकड़ सकता। नंबर 3, गोल किक से बराह रास्त गोल नहीं हो सकता। नंबर 4, गोल किक लगाने वाला इस वक्त तक को बाल को दोबारा नहीं खेल सकता जब तक कोई दूसरा खिलाड़ी इसको खेले या ना छुए। नंबर 5, गोलकीपर और किक लगाने वाले खिलाड़ी दोनों टीमों के खिलाड़ी गोल किक लगते वक्त पेनल्टी एरिया से बाहर होंगे, ठीक है। सज़ा, अगर कोई खिलाड़ी छुए या बाल के पेनल्टी एरिया से निकल जाए इसके बाद किसी दूसरे खिलाड़ी के खेलने या छूने से कबल दोबारा खेल मुखालिफ टीम को इस जगह से इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी कॉर्नर किक। अगर दफाई टीम के किसी खिलाड़ी का खेला हुआ बाल गोल पोस्ट या क्रॉस बार के अलावा अपनी ही गोल लाइन को हवा में या ज़मीन पर मुकम्मल तौर पर अबूर कर जाए तो हमला आवर टीम को कॉर्नर किक दी जाएगी। कॉर्नर किक क्या होती है कि अगर दफाई टीम के खिलाड़ी का खेला हुआ बाल गोल पोस्ट को क्रॉस कर जाए और अपनी गोल लाइन को हवा में, यानी वो उधर से किक लगाता है और वो गोल पोस्ट के ऊपर से गेंद गुजर जाती है। अच्छा, लगाने का तरीका कॉर्नर किक, ठीक है। कॉर्नर किक नज़दीकी कोने पर रखकर लगाई जाती है जिससे बाल ने गोल लाइन अबूर किया होता है, यानी जहाँ से वो ग्राउंड से बाहर निकलती है वहाँ से रखते हैं। कॉर्नर किक से बराह रास्त गोल भी हो सकता है। कॉर्नर किक लगाने से मुखालिफ टीम के खिलाड़ी कम अज़ कम 10 गज या 9.14 मीटर दूर होंगे। नंबर 4, जब तक बाल अपने मुहीत के बराबर फासला तय न करे खिलाड़ी बाल हासिल करने की कोशिश नहीं कर सकता। नंबर 5, किक करने वाला खिलाड़ी इस वक्त तक बाल को दोबारा नहीं खेल सकता जब तक इसे कोई दूसरा खिलाड़ी खेले या ना छुए। कॉर्नर खिलाड़ी लगाने वाला
कॉर्नर किक लगाने वाला खिलाड़ी कोने की झंडी को नहीं उखाड़ सकता। नंबर 7, कॉर्नर किक करते वक्त कोई खिलाड़ी ऑफ साइड नहीं हो सकता। सज़ा, अगर किक करने वाला खिलाड़ी किसी और खिलाड़ी के छूने से कबल दोबारा बॉल को खेलेगा तो मुखालिफ टीम को इस जगह से इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी जहां पर बेज़ाब्तगी होगी। अगर कोई दिफाई खिलाड़ी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करता तो किक दोबारा दी जाएगी। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।